जय हिंद। तो आज हम देखते हैं ह्यूमन आई के बारे में, यानी कि मानव नेत्र के बारे में। आप लोगों को पहले ही सुन करके पता चल गया होगा मानव नेत्र क्या होता है, इसका काम क्या होता है। यानी कि आंख का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को देखना ही तो काम होता है आंख का। यानी कि किसी वस्तु को देख करके उसको अंदाजा लगाते हैं, उसका कलर कैसा है देखने में, काला है या गोरा है। उसका आकार देखते हैं, जो छोटा है या बड़ा है, थोड़ा लंबा तो नहीं है, उसका आंख तो टेढ़ा नहीं है। यानी कि हमारा कहीं ना कहीं अगर देखने में सहायता करता है तो हमारा आंख ही करता है। आंख का काम होता है किसी भी वस्तु को आसानी तरीका से, स्वच्छ तरीका से देखना। तो इसके बाद अगर आंख का पहला भाग का अगर बात किया जाता है, तो आंख में अगर सबसे पहला भाग का बात किया जाता है, सबसे पहला भाग कूद करके आ जाता है कॉर्निया, जो कि स्वच्छ भाग होता है। यानी कि कॉर्निया का काम क्या होता है, ये कॉर्निया जो होता है ये काला वाला भाग के जस्ट ऊपर में ही रहता है। यानी कि ये काला वाला भाग के बगल में जो हमारा आंख है, सबसे पहले जो यहाँ पे प्रकाश जाता है वो कॉर्निया पे ही जाता है। यानी कि हमारा जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में ही प्रकाश सबसे पहले जाता है, कॉर्निया से होकर ही प्रकाश कहीं भी जाएगा। तो हमारा कॉर्निया जो होता है वो बाहरी भाग होता है आंखों का, और आंखों में जो हमारा पहली भाग होता है, बाहरी भाग, वो 80% रोशनी का काम वही कर लेता है। यानी कि कॉर्निया ही देखने में 80% का काम कर देता है। किसी भी वस्तु को देखने में 80% काम कौन कर देता है, हमारा कॉर्निया कर देता है। कॉर्निया जो होता है वो एकदम स्वच्छ भाग होता है। कॉर्निया कहता है किसी वस्तु को आसानी तरीका से, शानदार तरीका से अगर देखना है तो हमारा जरूरत होगा ही। तो यानी कि कॉर्निया हमारा क्या कर लाता है, जो सबसे पहले कहीं भी प्रकाश जाएगी तो कॉर्निया से ही होकर के जाएगी। तो हमारा आंखों का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कॉर्निया ही होता है। अगर कॉर्निया के बाद दूसरा पार्ट की बात किया जाए तो इसके बाद आता है आइरिस, यानी कि परितारिका। दूसरा पार्ट क्या आता है, आइरिस, जो कि ये तीन प्रकार की, यानी कि तीन कलरों में हो सकता है आइरिस। यानी कि ये ब्लू भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ब्लू हम दिए हुए हैं। और हमारा आंख कैसा है, काला है, ये काला भी हो सकता है, कि ये काला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। यानी कि आइरिस जो होता है वो तीन कलरों में हो सकता है। यानी कि किसी किसी का ब्लू हो जाता है तो उसको वो माना जाता है जो सौभाग्यशाली होता है। यानी कि मतलब हमारा आंख जो होता है वो तीन कलरों में हो जाता है। कौन, आंख का पार्ट आइरिस, जो कि जिसे हम बोलते हैं परितारिका। इसका काम क्या होता है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। यानी कि आंख, ये कॉर्निया जो प्रकाश को भेजा आइरिस को, तो आइरिस क्या करेगा, प्रकाश को झपट करके और उसको अपनी तरफ खींच करके और रख लेगा, थाम लेगा। यानी कि नियंत्रित नियंत्रित रखेगा, जो हमको आप प्रकाश को किधरों जाने नहीं देना। हमको अगर देखने में, वस्तु को देखने में मदद कोई करेगा तो हम, जब तक प्रकाश ये आइरिस के पास नहीं जाएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो यानी कि आंख क्या करता है, ये आइरिस क्या करता है, बहुत तेजियों से यानी कि प्रकाश को ही धर लेता है। जो अब हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो आइरिस की सहायता से, यानी कि प्रकाश नियंत्रित करना, यानी कि आंखों को देखने में सहायता आइरिस करता है। अगर कम प्रकाश होता है, अगर आइरिस में कम प्रकाश दिया जाता है तो चारों तरफ वो फैल करके ज्यादा रोशनी आंख देती है, हमें ज्यादा रोशनी रहता है। अगर लाइट, अगर कोई ज्यादा तेज से ना पारे, अगर थोड़ा लाइट रहता है तो हमारा साफ साफ वस्तु दिखाई देता है। अगर कोई आकर के आंखों पे टर्च मार देता है तो हमारे आंख क्या होने लगता है, फुलफुलाने लगता है या सिकुड़ने लगता है। यानी कि हमारा आंख कहीं ना कहीं चुनराने लगता है, भैया अब हम देख नहीं पा रहे हैं सही से। या सूर्य की तरफ हम 2 मिनट तक देख पाते, 2 मिनट बहुत हो गया यार, देख भी नहीं पाएंगे 2 मिनट। अगर हम थोड़ी देर देख लेते हैं सूर्य की तरफ तो आगे की वस्तु हमें काला काला, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। यानी कि ज्यादा जैसे ही हमारे आंखों पे, ज्यादा ही जैसे ही आंखों पे प्रकाश आएगी तो हमें दिखाई सही से नहीं देगा, यानी कि हमारा आंख उल्फुनाने लगता है। ठीक है। और इसके बाद अगर आइरिस के बाद अगर किसी टॉपिक का बात किया जाए तो वो होता है पीपुल, जो कि पुतली कहा जाता है। पुतली का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही होता है। ये ब्लू के बाद देख रही हो गया, ये ब्लैक, ये ब्लैक कलर का जो होता है हमारे आंखों में, जो एक ब्लैक कलर का होता है गोली, जिसे हम बोलते हैं पुतली, इसका काम होता है प्रकाश को लेंस में भेजना। यानी कि प्रकाश जो होता है, अगर किसी भी आंखों में लेंस नहीं होगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर किसी भी वस्तु में लेंस नहीं आएगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं,
यानी कि आंखों में लेंस आएगा नहीं तो भैया हम कैसे हम देखेंगे किसी चीज को। तो अगर यहाँ पे लेंस में प्रकाश अगर आ गया तो ये तो पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा आंख जो अब किसी भी वस्तु को एकदम शानदार तरीका से ही हम देख सकते हैं, उसका पूरा अंदाजा लगा दे देंगे जो देखने में कैसा है, छोटा या बड़ा, या उसका केस बड़ा है, या आंख कैसा है, ये उसका नाक तो टेढ़ा है, होठ कैसा है, मतलब हम पूरा अंदाजा लगा लेते हैं जब हमारा पुतली काम करने लगता है सही से। पुतली में जब हमारा प्रकाश प्रवेश करने लगता है तो हमारा लास्ट स्टेंजा यही होता है, पुतली में प्रकाश जब प्रवेश करता है आप किसी वस्तु को आसानी तरीका से देख सकते हैं। वही बात फिर से, अगर कम प्रकाश होगा तो फैलने, मतलब प्रकाश अगर कम आएगा आंखों पे तो फैलने लगता है, यानी कि हमारा रोशनी चारों तरफ देखने लगता है जो भैया हम वस्तु को सही से देख पा रहे हैं। और इसके बाद अगर ज्यादा प्रकाश अगर आ जाता है तो हमारे आंख में थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, हम सही से नहीं देख पाते हैं। अब हम आते हैं आंख जो होती है, ये आंख जो होती है गोलू, इसकी व्यास क्या होती है। आंख का कुछ ना कुछ तो व्यास होगा भाई साहब। ये आंख का जो व्यास होता है, ये व्यास, ये आंखों का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर आंखों का व्यास होता है। इसमें 6 मांसपेशियां होते हैं, इसमें 6 मांसपेशियां भी आंख में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा आंख जो होता है, वो आंख जो होता है कितने डिग्री रोटेट कर सकता है, यानी कि अगर हमारा आंख अगर किसी भी वस्तु को देख सकता है तो कितनी दूर तक की वस्तु, कितनी बगल की वस्तु और कितनी दूर तक की वस्तु को देख सकता है, यानी कि हमारा आंख जो होता है वो 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। हम बगल का वस्तु थोड़ा ही देख सकते हैं, अगर हमको पीछे की वस्तु देखना पड़ता है तो हमको पीछे घूमना पड़ता है, तब हम पीछे की वस्तु देख पाते हैं, नहीं तो हम आगे सिर्फ और सिर्फ अपनी ये चौबगली नहीं देख सकते हैं, हम पीछे नहीं देख सकते हैं, अपनी सिर्फ और सिर्फ आगे ही देख सकते हैं। यानी कि हमारा वस्तु होता है, हमारे आंख जो होता है वो 180 डिग्री ही रोटेट करेगा, यानी कि हमारा आंख जो होगा वो 180 डिग्री ही रोटेट करेगा। अगर पूरा गोला कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री में, यानी कि आंख अगर दोनों तरफ पीछे भी आ जाए तो हमारा माथा के चारों बगल हो जाएगा, तो आंख का रोटेट करना ये 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमारा आंख तो आगे तरफ है, तो इसीलिए हमारा आंख जो होता है 180 डिग्री ही रोटेट कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल, यानी कि आंखों में जितने भी उजले भाग होते हैं, काले के बाद जो हमारा आंखों में ये उजला भाग दिखाई दे रहा है, ये उजला भाग जो होता है इसी को हम बोलते हैं श्वेत पटल बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉन्जेक्टिवा, यानी कि लाल भाग होता है। कई बार देखा जाता है जो हमारे आंखों में धूल कण पड़ जाते हैं, अगर हमारे आंखों में धूल कण पड़ जाते हैं तो हम आंखों को क्या करने लगते हैं, मलने लगते हैं। आंखों को मलने लगते हैं तो हमारा आंख धीरे धीरे लाल होने लगता है, तो लाल होने लगता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जेक्टिवा। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर ये सब समझ में आ गया होगा, कॉर्निया क्या होता है, कॉन्जेक्टिवा क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुपिल क्या होता है, आंखों का व्यास क्या होता है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं फिर से इसका दूसरा पार्ट लेकर के बहुत जल्द ही आ सकूं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।